हर हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रणाम। पीछे 2 दिन में 2 लोगों को प्रत्यावेदन दिया जा चुका है, जिनमें से कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी आई हुई थी। उनको मिलके हमारी टीम ने एक प्रत्यावेदन दिया अपने एज रिलैक्सेशन को लेकर, जिसमें उन्होंने राजनीतिक भाषा में हमको जवाब दिया कि ठीक है, इसके बारे में हम अवश्य देखेंगे और इस मामले का संज्ञान हमें है। ठीक वैसे ही आज जनता दरबार में एक हमारा भाई जो कि गोरखपुर का ही रहने वाला है और अपने ग्रुप से जुड़ा भी हुआ है, वो वहाँ गया था और जनता दरबार लगा हुआ था, जहाँ पे उन्होंने हमारा प्रत्यावेदन माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया। और वहाँ से भी राजनीतिक सांत्वना मिली हमें कि ये मामला संज्ञान में है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी विभूतियों को हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया हुआ है। अगर इनके मामला संज्ञान में है तो कोई ना कोई इनको फैसला लेना चाहिए, और अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर सिंपल सी बात है, जिस तरीके से छोटे बच्चों को गोली दी जाती है वैसे ही हम लोगों को गोली देके अपना काम निकाल रहे हैं। प्रत्यावेदन इसलिए दे दिया गया जिससे कि अगर हम लोग कोई और रुख करते हैं तो कम से कम सरकार को इस बारे में पता रहे, और जहां तक उम्मीद है पता चल भी चुका होगा और जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय खुलने वाला है। हमारी रिट ऑलरेडी तैयार है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय खुलेगा उस दिन हमारी याचिका पड़ जाएगी। जो भाई पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका नाम ऑलरेडी रिट में जुड़ चुका है, और जो भाई अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर लें और जो डिटेल्स है डिटेल्स दे के वो पेड ग्रुप में जुड़े। बाकी हाँ, कई बार एक प्रश्न हमेशा से आ रहा है, जैसे कल आदित्य भाई ने आप लोगों को जवाब भी दिया था कि आप कौन कौन से वकील करेंगे ये वो। तो सिंपल सी बात है, वकील आपके फंड्स के हिसाब से होते हैं, और अगर फंड्स पर्याप्त होंगे तो जो हमें 2016 उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक सीधी भर्ती में हमें जीत दिलाए हैं श्री राधाकांत ओझा जी, श्री शशिनंदन जी, श्री तरुण अग्रवाल जी, श्री एमडी सिंह शेखर साहब। बाकी नो डाउट अशोक खरे भी उस केस में थे, तो अशोक खरे को ऑलरेडी देखा जाए तो उनके बजट की वजह से थोड़ा बहुत मतभेद हो रहा है। बजट अगर सही होता तो उनको भी हम लोग लेकर चलते, बट इन लोगों को बजट हमारा जिस हिसाब से चल रहा है, उम्मीद है कि इन लोगों को हम लोग लेकर चलें। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक कार्य हो रहे हैं उन्हें आप चलने दें, कार्यपालिका का जो कार्य चल रहा है वो चलने दें। जो न्यायपालिका से संभव है या फिर न्यायपालिका कर सकती है, अब उसके लिए भी तैयार रहें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो कार्यपालिका का काम चल रहा है उसको आप चलने दें। अगर उससे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप न्यायपालिका को लेकर तैयार रहें, क्योंकि अंतिम रास्ता हमारा वहीं से निकलेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।